बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के लिए जानी जाती है। जनता से जमीनी स्तर पर बीजेपी ने कनेक्शन बनाया हुआ है। बीजेपी ने घर घर जाकर जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। अभी सबसे ज्यादा सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ के पार हो चुकी है और फिर बीजेपी के पास मजबूत प्रत्याशियों की कमी भी तो नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जरूर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन अच्छे प्रत्याशियों की कमी से भी जूझ रही हैं। तभी तो यूपी की राजधानी लखनऊ में विपक्ष को बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने के लिए नाम का चयन करने में काफी वक्त लग गया और अपने प्रत्याशी के तौर पर अभी हाल ही में सपा में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को लखनऊ से मैदान में उतारा। और कांग्रेस तो पहले ही इस सीट से प्रमोद कृष्णन को अपने प्रत्याशी के तौर पर चुन चुकी है। अब टक्कर है बीजेपी के राजनाथ सिंह से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णन की और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम सिन्हा के बीच, जिन्होंने मंगलवार को ही डिंपल यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के लिए तो इस सीट पर मुश्किलें ज्यादा नहीं रही, लेकिन हाँ, विपक्ष के लिए इस सीट जरूर एक पहेली सी रही है और विपक्ष ने कुछ एक मौकों को छोड़कर इस सीट पर सितारों को ही आजमाया है, जिन्होंने हालांकि कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाया, लेकिन विपक्ष को इस सीट पर सितारे ही मजबूत नजर आए। तभी तो एसपी ने साल 1996 में राज बब्बर पर भरोसा किया। 1998 में मुजफ्फर अली ने चुनौती दी, लेकिन वो तो 1996 में चुनाव लड़ने वाले राज बब्बर से भी कमजोर साबित हुए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस ने कर्ण सिंह को मौका दिया, लेकिन परिणाम बदला नहीं और विपक्ष कमजोर ही रहा। 2004 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राम जेठमलानी ने अपनी किस्मत आजमाई। कांग्रेस ने उन पर दांव लगाने की कोशिश भी की, लेकिन परिणाम जस का तस ही रहा। 2009 का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने कांटे की टक्कर देते हुए लालजी टंडन से मात्र 41,000 वोटों से शिकस्त पाई थी। तब भी एसपी ने स्टार प्रत्याशी नफीसा अली को मैदान में उतारा था, लेकिन वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। फिर 2014 में कांग्रेस से ही लड़ी रीता बहुगुणा जोशी सम्मानजनक वोट पाने में सफल तो रही थी, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह को हरा पाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वहीं सपा और बसपा अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे और राजनाथ सिंह सांसद के तौर पर चुने गए थे। अब 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने राजनाथ सिंह को ही मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णन को और समाजवादी पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि सपा कभी भी बीजेपी को लखनऊ में कड़ी टक्कर नहीं दे सकी, इसलिए इस बार पूनम सिन्हा को मैदान में उतारकर सपा ने बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। सबसे पहले तो पूनम को आधार बनाकर पार्टी उनकी जाति सिंधी कायस्थ समाज के अलावा दलित और साथ ही साथ मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश में लगी है। फिर वहीं पास में ही कन्नौज से चुनाव लड़ रही अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जरिए ज्वाइनिंग करवाकर पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी संदेश दे दिया है। हालांकि ये लड़ाई पूनम सिन्हा के लिए आसान नहीं होने वाली है, इसलिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नई सपा में शामिल हुई पूनम पहले तो पार्टी के लोगों की पहचान करेंगी, उसके बाद ही आगे के कामों में लग पाएंगी। टक्कर भले ही कांटे की हो, लेकिन विपक्ष के दोनों प्रत्याशियों के लिए बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार राजनाथ सिंह को हरा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजनीति राजनाथ सिंह के लिए कोई नई चीज नहीं है। उन्हें राजनीति में बहुत सालों का अनुभव है और कई महत्वपूर्ण पदों को संभालने का तजुर्बा भी। अभी विपक्ष के पास अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए करीब 16 दिन है, जिसमें उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगा देना होगा। अगर सफल रहे तो 23 मई को लखनऊ को झलक दिखेगा और अगर पूनम सिन्हा जनता के बीच पैठ नहीं बना पाए तो एक बार फिर इस सीट से बीजेपी की जीत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। સૌથી પહેલા તો હું
સૌથી પહેલા તો હું ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિશેષ રૂપે અભિનંદન આપું છું. પણ શેના માટે કહો? તમે તો તાળી તો પાડી દીધી. હું એમને એટલા માટે અભિનંદન આપું છું કે ગઈ 4-5 ચૂંટણીઓમાં જ્યારે જ્યારે આણંદ વિસ્તારમાં મારું આવવાનું થયું તો અત્યાર સુધી મારા બધા કાર્યક્રમ ભર બપોરે રાખતા હતા. ઘણા લાંબા સમય પછી આણંદના લોકોને ન્યાય મળ્યો અને સાંજે કાર્યક્રમ રાખ્યો. અને એટલા માટે ગુજરાત ભાજપનો આભાર. કેમ છો બધા? હવે તમે અહીંયા મોદી 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 કર્યા કરો છો. હમણાં હું હિંમતનગર ગયો, ત્યાં પણ આવું જ. સુરેન્દ્રનગર ગયો, ત્યાં પણ આવું જ. હવે આ કોંગ્રેસ વાળા 23 તારીખ સુધી કરશે. હું ઊંઘની ગોળીઓ લેવી પડશે. ભાઈઓ બહેનો, સહકારી ક્ષેત્ર માટે વિશ્વનું ધ્યાન આકર્ષિત કરનાર અમૂલની આ ધરતી, સરદાર સાહેબે જે બીજ વાવ્યા એનું આ વટવૃક્ષ. આજે હિંમતનગર અને સુરેન્દ્રનગરમાં હું શુદ્ધ ગુજરાતીમાં બોલ્યો એટલે દેશભરમાંથી ટીવી વાળાઓનો ખાસ એવો મારી પાછળ પડી ગયા કે સાહેબ એક સભા તો હિન્દીમાં કરજો. એટલે મેં એમને વચન આપ્યું છે કે આણંદને હિન્દીમાં બોલી તો આખો દેશ આણંદને જુએ. તમને મંજૂર છે ને? शाबाश. भाई और बहनों, चरोतर में आने का अपना एक सुखद अनुभव है. इसके पूर्व दिशा में पावागढ़ पर पर्वत माता कालका विराजमान है. पश्चिम दिशा अहमदाबाद में मां भद्रकाली उपस्थित है और दक्षिण में समंदर के तट पर सिकोतर मां हमें आशीर्वाद दे रही है. मां का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी मैं मां को चरणों में विशेष प्रार्थना करता हूं. ये हमारी धरती, संतराम मंदिर, सत कैवल परंपरा और स्वामीनारायण एक ही समय के इन तीनों परंपराओं ने भक्त युग में न सिर्फ चरोतर को, न सिर्फ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को, पूरे गुजरात की सांस्कृतिक सामाजिक चेतना जगाने का काम किया था.